नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, सुबह सुबह का ये है हमारे यहाँ का नज़ारा। और हमारे यहाँ हुई है बारिश। और कल भी हमारे यहाँ 12 बजे से लगातार बहुत तेज़ बारिश होती रही है। और ये एक दिन पहले जो बारिश हुई थी उस दिन का वीडियो है ये, तो वो मैं क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और सुबह सुबह ही मैं लगाने लगी थी यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि बारिश आंधी तो अब आएगी ही। बारिश तो नहीं आएगी पर आंधी आती ही है, क्योंकि गर्मी का समय शुरू हुआ नहीं कि ये मुसीबत तो रोज ही आना है और हम लोगों के काम रोज इसी तरह के बढ़ना है। तो पतझड़ का भी समय है, पत्ते भी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और यहाँ पर ढेर सारे पत्ते इकट्ठे हो गए। तो चलिए यहाँ लगा देते हैं फटाफट से झाड़ू। उसके बाद करेंगे अंदर की क्लीनिंग, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कहते हैं कि जैसे जैसे दिन बड़े होते हैं ना, हमारे काम भी उतने ज़्यादा रहते हैं। और छोटे दिनों में तो सिर्फ खाने पीने का काम ही रहता है, और बड़े दिनों में काम इसलिए ज़्यादा रहता है कि पूरा साल भर का जो स्टोरेज है, खासकर हम गांव देहात की महिलाओं का साल भर का स्टोरेज हम लोग पूरा गर्मी में ही करते हैं। हम लोग दाल चावल गेहूँ पापड़ अचार सारा काम हैंडमेड होता है, इसलिए हम लोग सारा काम गर्मी के समय ही करके रखते हैं। और हम लोग क्या, ये तो शुरू से ही परंपरा चली आ रही, गर्मी के समय ये सारे काम होते थे। इन दिनों ये काम करना ही पड़ते थे हम लोगों को। और जो लोग डेली ग्रोसरी, जो उनकी मंथली ग्रोसरी आती है, उसमें जो सामान खरीदते होंगे तो वो लोग मंथली बुलवाते हैं। पर हम लोग मंथली, हमारे यहाँ आटा चावल दाल ये मंथली नहीं आता है, इसका स्टोरेज हम लोग साल भर के लिए करके रखते हैं। तो अभी तो हमारे यहाँ सिर्फ मसूर और चने की कटाई हुई है, इसके बाद अभी हमारे यहाँ गेहूं की कटाई बाकी है। पर लग नहीं रहा है कि ये भगवान और ये मौसम हम लोगों के यहाँ अनाज आने देगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतने हमारे पर्सनली क्षेत्र में तो इतना ज़्यादा ओले नहीं गिरे हैं। पर हमारे यहाँ थोड़ी दूरी पर एक और ज़िला है जहाँ पर इतनी भयानक ओलावृष्टि हुई कि शायद फसल भी पूरी चौपट ही हो गई होगी, क्योंकि रोड में ओले जैसे बर्फबारी होती इस तरह की ओलावृष्टि हुई है। तो अब फसल कहाँ बची होगी, मुश्किल है कि जो फसल बची हो। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हम किसानों को होता है कि साल भर तक आप इंतज़ार करते हैं, अपने पैसा वगैरह लगाते हैं और उसके बाद जब फसल नहीं आती तो बहुत दुख होता है। और यहाँ देखिए, बाहर की क्लीनिंग करने के बाद अंदर की भी क्लीनिंग करने में आ गई थी, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा है। हवा जो चलती है ना, उसकी वजह से खप्पर से कचरा भी बहुत गिरता है। और ये काम में ना काफ़ी टाइम लगता है, मुझे लगभग 1 घंटे लग जाता पूरे घर की झाड़ू वगैरह करने की। और अगर मैं सच में पूरा वीडियो आप लोग को दिखाऊं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि ये और पागल औरत कुछ भी बना के ले आती है। तो देखिए, अंदर की सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ कंडे इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि मौसम की कोई गारंटी नहीं, पानी तो गिरेगा और निश्चित गिरेगा, क्योंकि मौसम विभाग भी अभी हाई अलर्ट जारी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये सारे कंडे मैंने इकट्ठे कर दिए थे ताकि कुछ तो बचेंगे। मैंने इन कंडे का भेटा तो बनवा लिया था, बट ये कंडे मैंने नहीं रखे थे भेटा के ऊपर। सोचा था कि ये ऐसे ही रखे रहेंगे, बाद में इसको अंदर रखा देंगे, कौन डबल डबल काम करे। और थोड़ी सी काम चोरी की वजह से ना मेरी मुसीबत बढ़ गई थी, और वहाँ कंडे मैंने सारे रख दिए और आ गई थी मैं नहा धो के अंदर खाना बनाने के लिए। अब आप कहेंगे खाना इतनी जल्दी, तो खाना इसलिए जल्दी बन रहा है कि मेरे यहाँ आने वाले हैं मेहमान में आ रहे हैं मेरे यहाँ मेरी बहन, उनके सास ससुर। तो बस खाना बनाना था, दाल मैंने पका ली है। और यहाँ मैं बना रही थी छोले की सब्ज़ी, क्योंकि बेटी की फरमाइश थी छोले की सब्ज़ी की, तो छोले की सब्ज़ी बना लेते हैं। और हमारे काम तो लगातार चलते ही रहते हैं। और कंडे मैंने ऐसे ही रख दिए थे, जो दूसरे दिन जो बारिश आई ना, उसमें सारे कंडे भीग चुके थे। तो हो गया नुकसान, जब फसल चौपट हो चुकी है तो कंडे हैं भाई, अब कंडे तो दोबारा बना सकते हैं पर फसल दोबारा तुरंत में नहीं उगाई जा सकती है। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे क्षेत्र में। और पिछले बार वैसे भी गेहूं की काफ़ी ज़्यादा मारा मारी थी, और इस बार अगर गेहूं की फसल नहीं आएगी तो फिर से गेहूं के रेट बहुत हाई हो जाएंगे। और पहले हमारे यहाँ जो सरकारी उचित मूल्य की दुकान है, जिसे सोसाइटी कहते हैं, वहाँ से हम लोगों के यहाँ गेहूं मिल जाता था। पर अब इस बार पता नहीं क्यों सरकार ने हम गेहूं की जो सप्लाई थी सोसाइटी में वो बंद कर दी, सिर्फ चावल ही मिल रहा है। तो वैसे तो हम लोगों के यहाँ खुले मार्केट में भी मिल जाता है, पर जो थोड़ा सा गरीब तबके के लोग हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं अब इस बार क्या होता है, क्योंकि गेहूं की फसल तो बाकी के जो हमारे ज़िले हैं वहाँ तो पूरी तरह से चौपट हो गई है। और सिंपल तरीके से ही मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई है। प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से पका लिया, और बेसिक से कोई जो मसाले हैं वो सब डाला है, छोला मसाला डाल दिया है। अब इसकी रेसिपी आप लोग के साथ क्या शेयर करूँ, बस यहाँ बना रही थी तो मैंने आप लोग को दिखा दिया।
और थोड़ा सा आप लोगों से बात करने का मन हो रहा था। और मेरी एक प्यारी सिस्टर है जबलपुर से, सुरेखा बहन, लाल माटी क्षेत्र है उनका, लाल माटी उनका मोहल्ला है वहाँ से। तो वो उन्होंने कमेंट किया कि दीदी बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं ना वो लोग तो कमेंट का जवाब भी नहीं देते हैं, और आपने मेरी बात सुनी, आपने मेरे कमेंट का जवाब दिया। तो सिस्टर, बड़ा यूट्यूबर हो या छोटा यूट्यूबर, वो बनता छोटे से ही बड़ा है ना। कोई भी व्यक्ति छोटे स्तर से ही बड़े में जाता है, एकदम से बड़ा नहीं बनता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी किस्मत एकदम से चमक जाती है। और रही बात आपके कमेंट की जवाब देने की, तो कमेंट का जवाब में पूरी कोशिश मेरी रहती है कि मैं सबको कमेंट का जवाब दूं। हाँ, किसी दिन अगर मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पाती हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि उस दिन या तो मेरे पास व्यस्तता बहुत रहती है या फिर कुछ दिक्कत होती, तभी मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पाती हूँ। पर जब आप लोग मुझे अपना 10 मिनट का टाइम देते हैं तो मैं भी आप लोगों को कमेंट का जवाब दूं। और आप लोगों के कमेंट से ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं, अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊं। और आप लोगों के सुझाव से भी मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे क्या अपने वीडियो में चेंजेस करना चाहिए। तो जब एक फैमिली हम लोग बन ही गए हैं तो हमें आपकी बात भी सुनना पड़ेगी और आपको हमारी बात भी सुनना पड़ेगी। तो बिल्कुल आप लोगों के कमेंट का जवाब देना भी ज़रूरी है। तो चलिए, आप लोगों से इतनी सारी बात करते करते सब्जी बन गई छोले की, और थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा डालूंगी क्योंकि अभी ये पकेगा ना, तो फिर ये अपना जितना अभी ये थिक है उतना ही थिक ये सब्जी हो जाएगी। और यहाँ पर आ गए थे धना वाले भैया। ये हर साल हम लोगों को धना ला के देते हैं, और ये हम लोग के गांव क्षेत्र में जो धना होता है ना, वहाँ खेती होती है थोड़ी दूरी पर, धना मिर्च की और हल्दी की, तो वो ला के हर साल दे जाते हैं। तो यहाँ मैंने खरीदा है 6 किलो धना खरीद लिया। अब आप कहेंगे इतना सारा धना तो मैंने बहुत सारा ले लिया तो मैंने अपनी देवरानी जिठानी के लिए भी था, पर देवरानी ने बोला कि उसके पास धना है, तो चलिए कोई बात नहीं, अब ये जेठानी को दे दूंगी और अच्छी तरह से सुखा के इसको रख देंगे तो ये रखा रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। और इनकी बोहनी यहीं से हुई है, इसलिए यहाँ पर पड़ रहे थे पैर। और फिर आ गई थी मैं, और यहाँ मैं बना रही थी पूड़ियाँ बना कर रख ली थी मैंने, क्योंकि लाइट गोल हो गई थी। और ये पापड़ है, ये उड़द के पापड़ हैं, जो नहीं, ये चावल के पापड़ सेक रही थी मैं यहाँ पर, जो मैंने और मम्मी ने बनाए। तो देखिए कितने बड़े बड़े हो रहे थे, तो काफ़ी बड़े पापड़ थे और बहुत अच्छे पापड़ बने हुए थे ये। आप देख सकते हैं साइज एकदम छोटा है और फैल बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो चावल के पापड़ की यही खासियत होती है कि आप जितने अच्छे से उसका आटा तैयार करेंगे ना, उतना अच्छा पापड़ बनता है ये चावल का। और थोड़े से उड़द के पापड़ भी हैं, तो उड़द के पापड़ तो अभी मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। मौसम आप लोग देख ही रहे हैं, ये तो लगभग सभी जगह मौसम इसी तरह का है। तो उड़द के पापड़ अभी नहीं बने हैं, उड़द के पापड़ भी मुझे बनाना। और मेरी बहन ने मार्केट से जो पापड़ आते हैं उड़द के, वो लेके भेजे हैं। तो अभी फ़िलहाल तो उन्हीं से काम चल रहा है, क्योंकि साल भर पहले पापड़ बने थे और अब लगभग ख़त्म हो चुके हैं, और अभी तो मार्केट के पापड़ ही यूज हो रहे हैं। और सच कहूँ तो मुझे मार्केट के पापड़ उतने अच्छे नहीं लगते हैं जितने अच्छे घर के पापड़ लगते हैं। पता नहीं क्यों, बाकी लोग तो खाते हैं बहुत टेस्ट से, पर मुझे पसंद नहीं आते, पर मजबूरी में हम लोग बुलवा भी लेते हैं। और यहाँ आ गई थी मेरी बहन, उसके दोनों बच्चे और ये उनकी सास हैं। यहाँ ये लोग खा रहे थे खाना। तो ज़्यादा क्लिप मैंने नहीं ली है क्योंकि यशी की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इस दिन। यशी रहती है तो बहुत अच्छे से वीडियो बना लेती है, और ये बच्चे जो है ना, ये थोड़ा सा नहीं बहुत ऊधमी चंचल है। तो कहीं ये मेरा मोबाइल लेके जा रहे थे, तो कहीं ट्राइपॉड लेके जा रहे थे। तो जितनी क्लिप आप लोग के साथ बनी उतनी ही क्लिप शेयर कर रही हूँ मैं आप लोग के साथ में। और यहाँ मैं इन लोग को लगा रही थी खाना, तो खाना भी मैं परसते जा रही थी। थोड़ा सा आप लोग के साथ मैंने वीडियो भी शेयर किया है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और यहाँ पर मैं लग गई थी यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा घर फैल चुका था ना कि मुझे खुद घबराहट होने लगी थी देख के। और पूरा दिन निकल गया था काम में, क्योंकि जब कोई आता है तो टाइम तो लग ही जाता है और टाइम हमें देना भी पड़ता है। तो पूरा दिन निकल गया था मेरा काम करते करते। सुबह से हो गई थी शाम, अब ये बस रसोई साफ़ करना थी, तो इसको भी साफ़ करके रख ही लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस दिन आपका घर फैला होगा ना, तो लोग आपके यहाँ ज़रूर आएंगे, और फिर उस समय मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। बहुत बुरा लगता है मुझे कि बताइए अचानक से ऐसे आ गए हैं और घर इतना फैला। और इन लोगों की तो मस्ती चालू भैया, इनको तो बिल्ली मिल जाए बस हो गया। बिल्ली के
बहुत दीवाने हैं बच्चे। और मेरे यहाँ तो बच्चे सबसे ज़्यादा आते हैं बिल्ली को खिलाने के लिए ही। और ये बिल्ली भी इतनी ढीठ है कि अगर ये बच्चों को देख लेगी ना तो ये भागती नहीं है, ये घर छोड़ेगी नहीं। पता नहीं क्यों इसको ऐसा लगता है कि मेरा घर है, मैं नहीं जाऊँ। और इन लोग उसको बच्चे कोई भी बच्चे आते हैं बस वो उसको खींचना तानना शुरू कर देते हैं। पर सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्ली काटती नहीं है, ना ही नोचती है। और ये है हमारी शैतान की नानी, ये बहुत ज़्यादा ऊधमी है। और ये पहुंच गई है अब बगल वाली बड़ी मम्मी के यहाँ। तो ये देखिए यहाँ भी इनकी मस्ती चालू है, ना इनको किसी से जान पहचान की ज़रूरत है। और बहुत अच्छा लगता है इस तरह का माहौल। और जब बच्चे शहर से गाँव आते हैं ना तो उनको ये खुला माहौल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी बहन दोनों जबलपुर में ही रहती हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को, खासकर मेरे यहाँ, क्योंकि बहुत खुला माहौल है। और सच कहूँ तो बच्चे मेरे यहाँ खेलते रहते हैं, मैं उनको कभी डांटती नहीं हूँ, ना ही कभी उनको मारती हूँ। बच्चे हैं, बच्चे तो ऊधम करेंगे ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ तो इतना ही है। मिलते हैं हम आपसे किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।